सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम लोग परमेश्वर को उधार दे ये विषय में है और आज का भाग है तीसरा। ये विषय में कुछ अपन नया सीख रहा है। ये सत्य है कि परमेश्वर को अपन कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि जो कुछ भी सृष्टि में है सब कुछ परमेश्वर का है, सब कुछ। लेकिन बाइबल अपने को बताता है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। पढ़िए ये बात, नीति वचन 19:17। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। आमीन। बाइबल अपने को बोलता है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने काम का प्रतिफल पाएगा। दूसरा भाग में अपन देखा कि अनुग्रह में निस्वार्थ प्रेम छुपा हुआ है, निस्वार्थ प्रेम। और अपन हर एक जरूरतमंद लोगों को, कंगाल लोगों को निस्वार्थ प्रेम को बताना है। अभी कौन निस्वार्थ प्रेम दूसरों को बताता है? जो यहोवा को उधार देता है। वापस सुनो, जो यहोवा को उधार देता है और वह अपने कामों का प्रतिफल भी पाएगा। आमीन, आमीन। एक बार अपना प्रभु यीशु क्रिस्त को देख। जब पूरा पृथ्वी अंधकार में था, लोग अंधकार में जीवन जी रहे थे, प्रभु यीशु क्रिस्त ने निस्वार्थ प्रेम को बताया, निस्वार्थ। प्रभु ने पृथ्वी के कंगालों पर अनुग्रह किया। सारे कंगाल लोग जीवन देखेगा तो बंधन में, भयंकर भयंकर। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को दुष्ट आत्माएं चला रहा था। कोई व्यक्ति नहीं जो दूसरे के लिए जीवन जिए, कोई व्यक्ति नहीं जो दूसरे के साथ प्रेम करे। सभी अपने ही मार्ग में, अपने ही विचार में। मनुष्य के अंदर देखेगा तो भलाई दिखाई नहीं दे रहा है। पृथ्वी का परिस्थिति भयंकर। हृदय को देखेगा तो पथरीला। अभी कोई तो चाहिए जो कंगालों को, जरूरतमंद लोगों को परिस्थिति से निकालने के लिए। ऐसे समय में अब्बा पिता ने अपने लौते पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त को पृथ्वी पे भेजा। प्रभु यीशु क्रिस्त एक बड़ा प्रेम है, वो निस्वार्थ प्रेम है। एक बार यीशु की तरफ देख, वो एक शब्द है, शब्द। वो एक परमेश्वर प्रभु है। ये शब्द एक भी प्रश्न नहीं किया अपने पिता को, एक भी नहीं। तैयार हुआ, ये शब्द शरीर रूप धारण करने को तैयार हुआ। ये शब्द पृथ्वी पे आने को तैयार हो गया। अभी ध्यान से सुनो बच्चों लोग। प्रभु यीशु क्रिस्त को पृथ्वी पे भेजने से पहला अब्बा पिता ने किसको भेजा? स्वर्गीय देवदूत गैब्रियल को भेजा, गैब्रियल को। ये बात पहला पढ़िए, लूक 1:26। आइए हम पढ़ते हैं लूका पहला अध्याय उसका 26वां वचन। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। देखो, लूक 1:26 अपने को बताता है छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से। देखो किसका ओर से? परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत को गलीली के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। कलीसिया, कभी आपने प्रश्न किया अपने आप से, क्यों परमेश्वर ने प्रभु यीशु क्रिस्त से पहला स्वर्गदूत को पृथ्वी पे भेजा? क्यों? बाइबल अपने को बताता है परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गालील के नजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। कुंवारी के पास, वो भी प्रभु यीशु क्रिस्त कुंवारी के गर्भ में आने से पहला देवदूत पृथ्वी पे उतरा। देवदूत। कुछ तो भी ये वचन में सत्य छुपा हुआ है। ये वचन के पीछे अपने को देखना है, पीछे।
अपना सबको मालूम है, स्वर्गदूत कुंवारी मरियम के पास आया। उसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। अभी ये स्वर्गदूत मरियम के पास भीतर आके कहा, भीतर आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। पर स्वर्गदूत का यह वचन सुनकर मिरियम घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। स्वर्गदूत ने कहा, देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, यीशु। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मिरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ थी 6वां महीना है, 6वां, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। ये वचन को अगर अपन सब ध्यान से देखेगा, स्वर्ग का दूत कई सत्य मिरियम को बता रहा है, कई सत्य, और ये दूत को स्वयं परमेश्वर ने भेजा, और वो भी प्रभु यीशु क्रिस्त से पहला। ये स्वर्गदूत मिरियम के साथ बात करके रह रहा है। वो स्वर्ग में लौट के जाने को तैयार नहीं। कई बातों को मिरियम को वो प्रकट कर रहा है, कई सत्य को मिरियम को वो प्रकट कर रहा है। आपको मालूम है, ये स्वर्गदूत मिरियम के मुख से एक शब्द के लिए इंतजार में था। एक शब्द जो मिरियम के मुख से आना जरूरी है। अगर ये शब्द मिरियम के मुख से नहीं आएगा ना, ये स्वर्गदूत परमेश्वर के पास लौट के जा नहीं सकता है। ये दूत परमेश्वर का एक विशेष कार्य को लेके पृथ्वी पे आया, विशेष कार्य को लेके। देखो, आगे बढ़ने से पहला मिरियम ने देवदूत को क्या बोला, इसको अपन पढ़ते हैं, उसके बाद ये वचन को मैं आपको सिखाता है। लूक 1:38। आइए हम पढ़ेंगे लूका उसका पहला अध्याय उसका 38वां वचन। मिरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चले गया। क्या बोलता है बाइबल अपने को? मुझे मालूम है अभी भी कईयों को सत्य दिखाई नहीं दिया। अभी भी मैं वापस आपके लिए पढ़ता हूं, सत्य ढूंढने का कोशिश करो। मिरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार होने दे। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। सत्य को पकड़ने को सीखना है कलीसिया, सत्य को पकड़ने को। ध्यान से सुन, बाइबल बोलता है, मिरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आपको मालूम है, ये देवदूत मिरियम से क्या पूछ रहा था? ये देवदूत मिरियम को बोल रहा था, तेरा गर्भ परमेश्वर को उधार दे, उधार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिरियम से देवदूत
गर्भ उधार में मांग रहा था, ताकि वो गर्भ में प्रभु यीशु ख्रिस्त आके पृथ्वी पे जन्म ले। मिरियम ने जब स्वीकार किया, मान्यता दिया, मिरियम ने क्या बोला मालूम है? देख, मैं प्रभु की दासी हूं। मिरियम ने स्वीकार किया, मान्यता दिया देवदूत को। देवदूत को बोला, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मेरा गर्भ मेरे प्रभु के जन्म के लिए मैं देती हूं। मैं प्रभु की दासी हूं, यह गर्भ उसी का रचा हुआ है, जैसा वो चाहता है वैसा ही होने दे। जब मिरियम गर्भ उधार देने को तैयार हुई, तभी स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह दूत परमेश्वर के विशेष कार्य पर था, विशेष कार्य पर। मैं आपको बताता है, अगर मिरियम अपना गर्भ उधार नहीं देती ना, ये देवदूत लौट के नहीं जाता था। वो मिरियम के मान्यता के लिए लगातार उससे बातचीत कर रहा था, लगातार, क्योंकि अगर उसको मान्यता नहीं मिलेगा वो परमेश्वर के पास लौट के जा नहीं सकता है। एक बार मेरा परमेश्वर को देख, उसकी बड़ी करुणा को देख, उसका बड़ा आदर को देख। मेरा परमेश्वर अद्भुत रीति नियम का पालन करता है। कितना प्रेम वो अपने ऊपर बताता है। मेरा परमेश्वर ने मिरियम का गर्भ जबरदस्ती नहीं लिया। मेरा परमेश्वर जब भी कोई कार्य करता है वो प्रेम से करता है, प्रेम से। और मिरियम को भी देखेगा तो उसका हृदय आज्ञाकारी और विश्वासु। जब उसने देवदूत को बोला, मैं प्रभु की दासी हूं, इसका मतलब क्या है मालूम है? उसने स्वीकार किया कि वो परमेश्वर का हाथों की रचना है। उसका इच्छा परमेश्वर का आज्ञा का पालन करे और हमेशा परमेश्वर को समर्पित रहे। उसने स्वीकार किया, मैं अयोग्य हूं, अयोग्य, तेरे शब्द के अनुसार होने दे, मुझे तेरे वचन के अनुसार होने दे, मुझे तेरे वचन के अनुसार होने दे। आज अपन कईयों को परमेश्वर का दास और दासी बुलाता है। हाँ, पृथ्वी पे कई परमेश्वर का दास दासी है, लेकिन इनका हृदय मिरियम का जैसा होना चाहिए, मिरियम का जैसा। आपको मालूम है मिरियम के मुख से जो शब्द आया, मुझे तेरे वचन के अनुसार होने दे, इसका अर्थ आपको मालूम है? इसका अर्थ है आमीन, आमीन, आमीन। स्वर्गदूत के वचन को मिरियम ने आमीन बोला, ऐसा ही होने दे, ऐसा ही होने दे। एलिजाबेथ, जॉन बपतिस्ट का मां, और उसका पिता जकरिया, ये दोनों को भी गैब्रियल देवदूत ने भेंट किया था, दोनों को भी। इसका मतलब एलिजाबेथ ने भी अपना गर्भ परमेश्वर को उधार में दिया। आपको मालूम है, गैब्रियल देवदूत ने स्वयं मिरियम को बोला, एलिजाबेथ जो तेरा रिश्तेदार है वो 6 महीने का गर्भवती है। अभी परमेश्वर को मालूम था मिरियम इनकार नहीं करेगा, उसका गर्भ उधार देने के लिए इनकार नहीं करेगा। परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्गदूत के साथ आशीर्वाद भी भेजा, आशीर्वाद भी भेजा। स्वर्गदूत ने बोला, ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। क्या बोला मिरियम को? ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है। नीति वचन 19:17, जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वो परमेश्वर को उधार देता है, उधार। हर वो जो दूसरों को प्रेम बताता है वो हमेशा एक आनंद से भरा हुआ जीवन जीता है, वो हमेशा एक विजयवंत जीवन जीता है, और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर बना रहता है, बना रहता है। देवदूत ने 5 बातें बोला मिरियम को, 5 बातें। किसके विषय में? मिरियम के गर्भ से जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसके विषय में। मिरियम को बोला उसका नाम यीशु होगा, वो सर्वशक्तिमान का पुत्र होगा, वो महान होगा, वो दावीद के सिंहासन पर पे बैठेगा,
उसका राज्य हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। अभी प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म मिरियम के गर्भ से हुआ। प्रभु यीशु क्रिस्त पृथ्वी के ऊपर मिरियम के गर्भ में से आया, गर्भ में से उधार लिया हुआ गर्भ, उधार। पृथ्वी पे अंधकार है, प्रभु यीशु क्रिस्त को मिरियम के गर्भ से एक प्रकाश करके पृथ्वी पे जन्म लेना है, प्रकाश करके। अगर किसी ने मनुष्य जाति के लिए कीमत भरा, वो है मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त। मनुष्य जाति को अगर बंधन से छुड़ाया, वो है मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त। आपको मालूम है, इजरायली लोग मिस्र देश में भयंकर जीवन जी रहे थे, एक वेदना और पीड़ा दर्द से भरा हुआ जीवन जी रहे थे। इजरायलियों को मिस्र देश में अगर देखिएगा तो सभी लोग बंधन में है। ऐसे भयंकर समय में उन्होंने अपने परमेश्वर को पुकारा, मदद के लिए पुकारा, ऊंचे स्वर से वे रोया। परमेश्वर ने उनका स्वर को सुना। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उनके भयंकर परिस्थिति को देखा, उनका दर्द, वेदना, पीड़ा, सब कुछ देखा परमेश्वर ने, सब कुछ। ये बात पढ़ो, व्यवस्था विवरण 26 अध्याय 6 से 9 पढ़ो, 6 से 9। और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुआई दी और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेरा पर दृष्टि की। और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुज से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है हमें दे दिया है। आमीन। अभी ध्यान से सुनो। आपको मालूम है, परमेश्वर को इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए किसी का मदद का जरूरत पड़ेगा, किसी का मदद। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर को उधार चाहिए, मदद में उधार चाहिए। परमेश्वर स्वयं जलती हुई झाड़ियों में से मूसा को प्रकट हुआ। मूसा को बोला, मेरे करीब आ ताकि मैं तुझसे बात करूं। जलती हुए झाड़ियों में से परमेश्वर ने मूसा को अपना योजना को बताया। उसका योजना क्या? इजरायली जो बंधन में है मिस्र देश में, इनको छुड़ा के लाने का। परमेश्वर ने ये बातें मूसा को बताया। परमेश्वर ने मूसा को बताया, इजरायली लोग भयंकर विपत्ति में है मिस्र देश में, दर्द में, पीड़ा में। उनका रोना मैंने सुना है, उनका रोना मैंने सुना है। क्यों रो रहा है वो लोग? मिस्री लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। परमेश्वर ने मूसा को बोला, इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजराइल प्रजा को मिस्र से निकाल लिया। पढ़िए ये बात, निर्गमन 3 का 10। आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 3 अध्याय उसका 10वां वचन। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परमेश्वर उसको बोल रहा है, इसलिए मूसा तू आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजराइल प्रजा को मिस्र से निकाल लिया। देखो, परमेश्वर सीधा सीधा मूसा से बातचीत कर रहा है, सीधा सीधा उसको बुला रहा है। कौन है? परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर सीधा सीधा मूसा को बुला रहा है। मूसा ने क्या किया? परमेश्वर ने जब बुलाया, मूसा ने बोला, मैं अयोग्य हूं, अयोग्य। मैं कौन हूं जो फारो राजा के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र में से छुड़ा के लाऊं? मूसा ने बोला परमेश्वर को, तेरा ये बड़ा योजना के लिए
मैं योग्य नहीं हूं प्रभु, मैं योग्य नहीं हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं बेकार हूं, मुझे कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। मूसा का हृदय को देखो, परमेश्वर के सामने वो क्या बोल रहा है। आपको मालूम है, परमेश्वर से भेंट करने से पहला मूसा मिस्र देश में था। मिस्र देश में मूसा कभी भी अपने को अयोग्य नहीं बोला। वो राजघराने में रहता था, फारो राजा का महल में। वहां पे नौकर चाकर उसके सामने दंडवत करते थे। इतना ही नहीं, मूसा निकलते समय वो लोग ठहरे रहते थे। मूसा का एक ठाट था वहां पे, अद्भुत ठाट। फारो राजा के बाद मिस्र देश का अगर कोई राजा है वो है मूसा। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का सामने उसका हृदय अलग है। जब परमेश्वर का स्वर ने मूसा को झाड़ियों में से बुलाया, परमेश्वर को मालूम कि मूसा क्या बोलने वाला है। परमेश्वर को मालूम था मूसा बोलेगा मैं अयोग्य हूं, तेरी बड़े योजना के लिए प्रभु मैं अयोग्य हूं। लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं। मैं तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू इन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ी पर परमेश्वर की उपासना करोगे। परमेश्वर मूसा से बातचीत कर रहा है। परमेश्वर को मूसा से मान्यता चाहिए, मान्यता। मान्यता का मतलब उधार, उधार। आपको मालूम है, स्वर्गदूत गैब्रिएल लगातार मिरियम के साथ बात कर रहा था, लगातार। कब तक बात किया? जब तक मिरियम ने मान्यता नहीं दिया, जब तक मिरियम ने अपना गर्भ उधार में नहीं दिया। यहां पे मूसा अभी तक तैयार नहीं। मूसा अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देने को तैयार नहीं, वो मान्यता देने को तैयार नहीं, वो उधार में परमेश्वर को अपने आप को देने को तैयार नहीं। अभी भी मूसा का मन में एक प्रश्न पड़ा है। उसने परमेश्वर को बोला, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे यह कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? प्रश्न है मूसा के मन में। लेकिन पढ़िए पहला निर्गमन 3:13 पढ़िए, आपको कुछ बातें बताऊंगा मैं। आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 3 अध्याय उसका 13 वचन। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? देखो, जब ये वचन अपन पढ़ता है ना, पहला ही लाइन में मूसा क्या बोलता है? जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे यह कहूं। इसका मतलब मूसा परमेश्वर के राज्य का काम करने को तैयार हो गया, क्योंकि वो जाने का विषय में बात कर रहा है, जाने का विषय में। पहला ही लाइन में मूसा ने अपने परमेश्वर को मान्यता दिया। ये वचन के अंदर छुपा हुआ बात आपको मैं बता रहा हूं। अभी केवल एक प्रश्न बचा है जो परमेश्वर उसको भी स्पष्ट कर देगा। कलीसिया ध्यान से सुन, मेरा परमेश्वर कभी भी किसी को जबरदस्ती नहीं करता है काम करने के लिए, हमेशा स्व इच्छा देता है, हमेशा। ये तेरे पर निर्भर है, तू परमेश्वर का राज्य का काम कर या मत कर, कंगालों पर अनुग्रह कर या मत कर। बाइबल अपने को कई बातें सिखाता है, बाइबल अपने को कई आज्ञा को देता है। लेकिन प्रश्न क्या है मालूम है? क्या तू बाइबल में के आज्ञा का पालन करने को तैयार है? क्या तू बाइबल में के कई बातें अपने जीवन में अमल करने को तैयार है? प्रश्न ये है। आपको याद है, जब मूसा मिस्र देश में था, एक मिस्री व्यक्ति इजरायली व्यक्ति को मार रहा था। उस समय में मूसा का क्रोध भड़का। उसने क्या किया?
मिस्री व्यक्ति को पकड़ के मार डाला, उसने मर्डर किया, मर्डर। ये अपने को क्या बताता है कि मूसा चाहता है कि इजरायली लोग मिस्र देश में से आजादी पाए। वो चाहता है कि इजरायली लोग मिस्र से छुड़ाया जाए। उसका हृदय उनके लिए था। उसने कृति भी किया, कृति, एक्शन लिया उनको छुड़ाने के लिए। लेकिन जो कुछ भी मूसा वहां पे कर रहा था वो उसके बल के ऊपर था, बल के ऊपर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परमेश्वर तेरे कार्य में शामिल होना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, मूसा इजरायलियों को छुड़ाने को तैयार है मिस्र देश में, लेकिन यहां पे जब परमेश्वर उसको बोल रहा है तू फारो राजा के पास जा और इजरायली बच्चों को बंधन से छुड़ा, वो तैयार नहीं है। देखो, मूसा ने परमेश्वर को मान्यता दिया, लेकिन मेरा परमेश्वर हल्का सा मूसा के ऊपर क्रोधित हुआ। पढ़िए 14वां वचन, पढ़िए निर्गमन 3:14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। देखो, परमेश्वर मूसा पे थोड़ा क्रोधित हुआ। परमेश्वर ने उसको बोला, क्रोध में बोला, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर क्यों क्रोधित है? क्योंकि पहला मूसा तैयार है, अपने बल पे इजरायलियों को छुड़ाने को तैयार है, लेकिन अभी जब परमेश्वर उसको योजना दे रहा है वो पीछे हट रहा है। लेकिन धन्यवाद प्रभु को कि मूसा ने परमेश्वर को मान्यता दिया। मूसा परमेश्वर का योजना को पूरा करने को तैयार हुआ, वो भी 13वां वचन में। वो तैयार हुआ परमेश्वर को अपने आप को उधार देने के लिए। वो तैयार हुआ कंगालों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। यही कारण है मूसा ने बोला, अभी मैं जाके उनसे क्या कहूं, अभी मैं जाके उनसे क्या कहूं, जाने को तैयार हो गया। लेकिन आज भी ऐसा कई विश्वासी है, कई बार परमेश्वर उनके साथ बात कर रहा है, कई बार अपने दासों के द्वारा, दासी के द्वारा परमेश्वर अपना योजना आपके लिए हमेशा घोषित कर रहा है, लेकिन तू तैयार नहीं, तू तैयार नहीं, तू मान्यता देने को तैयार नहीं, तू अपने आप को परमेश्वर को उधार देने को तैयार नहीं। कई लोग हैं जो पीछे कदम डाला, पीछे, आगे आने को तैयार नहीं। कुछ लोग अभी तक परमेश्वर का योजना में भी प्रवेश नहीं किया, और कुछ लोग ऐसा बोल रहा है, परमेश्वर मुखामुख मेरे साथ बात करना चाहिए, तब मैं परमेश्वर का राज्य में काम करेगा। ऐसे लोग भी है। तेरे हाथ में जो बाइबल है ये क्या है? पुराना नियम, नया नियम, ये क्या है? ये परमेश्वर का बातचीत है, बातचीत, परमेश्वर का बातचीत जो सीधा सीधा तुझसे बात कर रहा है। अगर तुझे अपने दास दासी का शब्द सुनना नहीं है तो सीधा सीधा परमेश्वर से बात कर, बाइबल को खोल, पढ़ाई कर। ये शब्द तेरे लिए है। परमेश्वर ने सब कुछ सीधा सीधा बातचीत करके इसमें रखा है। तेरा जिम्मेदारी है, परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है वो बाइबल में खोज। सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। तेरा भूतकाल लिखा है, तेरा वर्तमान काल लिखा है, तेरा भविष्य काल भी लिखा हुआ है। तुझे कैसा बनाया गया वो भी लिखा हुआ है बाइबल में। तू कैसा जीवन जीना चाहिए वो भी लिखा हुआ है। कौन सा आज्ञा तुझे पालन करना है वो भी लिखा हुआ है। कौन तेरा विरोधी है वो भी लिखा हुआ है। तू पृथ्वी छोड़ने के बाद कहां पे जाएगा वो भी लिखा हुआ है। तेरा परमेश्वर कौन है वो भी लिखा हुआ है। सब कुछ लिखा हुआ है बाइबल में। यीशु क्रिस्त दोबारा लेने को आ रहा है ये भी लिखा है। तू अपने परमेश्वर का बच्चा और बच्ची है ये भी लिखा हुआ है। तू परमेश्वर का वारिसदार है ये भी लिखा हुआ है। सब कुछ उसने लिख के रखा, सब कुछ, जो कुछ भी उसका है वो सब तेरा है। और तुझे क्या चाहिए? स्वयं मेरा परमेश्वर ने बोला,
जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। यहां पे परमेश्वर रुका ने आगे भी बोला, भविष्य के विषय में बोला। वो बोला अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। नीति वचन 19:17 सीधा सीधा परमेश्वर तुझसे बात करता है, जैसा मूसा से बात किया। इस समय में मैं केवल एक पात्र है परमेश्वर के हाथ में, उसका राज्य के लिए मैं एक पात्र है। उसका शब्द तेरे पास आ रहा है, उसका शब्द वो बोलता है कंगाल पर अनुग्रह कर, कंगाल पर अनुग्रह कर, कंगाल पर अनुग्रह कर। लेकिन तू कुछ नहीं करेगा, केवल सुनेगा, रात को अच्छे से सोएगा, सुबह फिर से तैयार होएगा परमेश्वर का नया शब्द पाने के लिए। एक एक दिन तेरे जीवन से कम होते जा रहा है, लेकिन तू कुछ नहीं करेगा। तू बूढ़ा हो रहा है, तू कुछ नहीं करेगा। कब तू अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देगा? कब तू एक उधार परमेश्वर को देगा? कब तू परमेश्वर को मान्यता देगा? बाइबल बोलता है यहोवा को उधार दे। इसमें तीसरा सीढ़ी भी है। तीसरा सीढ़ी क्या है? परमेश्वर प्रतिफल देगा, प्रतिफल। ये तीसरा सीढ़ी है। लेकिन इससे पहला जो 2 सीढ़ी है, क्या तू इसका पालन कर रहा है? क्या कंगालों के ऊपर तू अनुग्रह किया? पहला सीढ़ी। क्या परमेश्वर के हाथ में तू अपने आप को उधार करके दिया? दूसरा सीढ़ी। कब तू अपने आप को परमेश्वर के हाथ में उधार करके देगा? मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त जब पृथ्वी पे एक शरीर रूप में था, प्रभु ने बोल के गया अपने परमेश्वर को प्रेम कर, अपने पड़ोसी को प्रेम कर। ये कोई संसार का शब्द नहीं है, ये आज्ञा किसी व्यक्ति से नहीं आया संसार का, ये स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त का शब्द है। प्रभु ने यह आज्ञा देके गया। मैं आज तुझसे पूछता है, कौन है प्रभु यीशु ख्रिस्त? बाइबल में 50 से ज्यादा नाम है मेरा प्रभु को, 50 से ज्यादा। कभी खोजने का कोशिश किया? उसका नाम है उद्धारकर्ता, छुटकारा देने वाला, जीवन का रोटी, प्रभु, निर्माण करता, जीवित परमेश्वर का पुत्र, प्रिय पुत्र, इज़राइल का पवित्र, अद्भुत, सामर्थी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, राजाओं का राजा, कलीसिया का मुखिया, सर्वशक्तिमान, अल्फा अमेगा, स्वामी, यहूदियों का राजा, महायाजक, याजक, इम्मानुएल, एडवोकेट, मध्यस्थ, मीडिएटर, न्यायाधीश, कलीसिया का कोने का पत्थर, परमेश्वर का मेमना, एक अच्छा चरवा, शब्द, चट्टान, जीवन का सोता, सच्चा दाखलता, डाली, दूल्हे राजा, सीलो, जूदा का शेर, भोर का तारा, अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप, मैं हूं, परमेश्वर का पुत्र, कारपेंटर, सुतार, मार्ग, सत्य, जीवन, इज़राइल का राजा, ख्रिस्त भी उसका नाम है, मसीहा भी उसका नाम है। वो विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला है। 50 से भी ज्यादा नाम है बाइबल में, 50 से भी ज्यादा। लेकिन कभी मैं बाइबल के पास नहीं जाएगा, कभी कुछ खोजेगा नहीं। हर एक नाम एक नया कार्य को करता है, ये समझ के लिए आज हिब्रू का 12:2 पढ़िए, परमेश्वर का नाम को पढ़िए एक बार। आइए पढ़ते 12वां अध्याय उसका 2 वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस अनंत तक के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। बाइबल अपने को बोलता है हिब्रू 12:2 में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु की ओर, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा।
देखो बाइबल में प्रभु यीशु क्रिस्त को कई नाम है, कई नाम। अगर अच्छे से अपन खोजेगा ना 100 से ज्यादा नाम निकलेगा, 100 से। केवल उसका नाम में, नाम के विषय में अगर अपन पढ़ाई करेगा ना, अपने को ये जीवन कम पड़ेगा, जीवन। या आने वाला 40 दिन में मैं कोशिश करेगा हर दिन एक एक नाम पे आपके साथ बातचीत करूं, एक एक नाम का आपको अर्थ बताओ, कौन सा नाम क्या कार्य करता है, कोशिश करूंगा। अभी जो तेरे को जीवन मिला है केवल उसका नाम का पढ़ाई करने के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, केवल उसका नाम। बाइबल बोलता है लिविंग वर्ड ऑफ बाइबल, मतलब परमेश्वर का जीवित शब्द। इसको आदर है, आदर। पवित्र ग्रंथ के पास आ, पवित्र ग्रंथ के साथ समय बिताने को सीख। ये स्वभाव तेरे में विकसित होना चाहिए, विकसित। आज अपना चैनल का नाम क्या है? लिविंग वर्ड ऑफ बाइबल। आपको मालूम है यूट्यूब के ऊपर 2 व्यक्ति एक ही नाम रख नहीं सकते। ये बात आप समझ के लो पहला। लिविंग वर्ड ऑफ बाइबल और कोई व्यक्ति ये नाम रख नहीं सकता है। पूरा सृष्टि पे एक ही आदमी एक नाम रख सकता है, और लिविंग वर्ड ऑफ बाइबल परमेश्वर ने ये नाम अपने लिए दिया, अपने लिए सुरक्षित रखा। अभी किसी को अगर लिविंग वर्ड ऑफ बाइबल नाम रखना है ना, उसको थोड़ा बदली करना पड़ेगा। जैसा लिविंग वर्ड ऑफ चर्च, लिविंग वर्ड ऑफ बिलीवर्स, ऐसा कुछ तो भी बदलना पड़ेगा। वो कभी भी अभी लिविंग वर्ड ऑफ बाइबल नाम नहीं रख सकता है। ये नाम परमेश्वर ने अपने लिए सुरक्षित रखा, सुरक्षित। यूट्यूब आज और कल चालू नहीं हुआ, ध्यान में लेना। ये बहुमत परमेश्वर से अपने को है। ये एक चमत्कार है अपने लिए परमेश्वर का। और आज परमेश्वर ने 200 सब्सक्राइबर किया अपना चैनल में, 200। सबका मेहनत है ये, आप सबका मेहनत है। और यही हफ्ता में 50 वीडियो हो जाएगा अपना, 50। अभी 48 है, आज कल में और 2 वीडियो डाल के 50 हो जाएगा। देखो बहुत तरीका है चैनल को बढ़ाने का, बहुत तरीका है। अगर अपन सब एक मन, एक शरीर, एक आत्मा में, एक परिवार में रहेगा ना, सभी लोग ये चैनल को अपना समझेगा। और सभी लोग अपने घर में जितना मोबाइल है सभी का मोबाइल में सब्सक्राइब करेगा। अपने दोस्तों के बीच में, अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदार में आप ये चैनल को सब्सक्राइब कराएगा। ये वीडियोस को आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेगा। और इसके साथ साथ आपको लाइक्स और कमेंट्स भेजना है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा है मालूम है? ये सारी बातें जो आप करेगा ये परमेश्वर के लिए उधार रहेगा, उधार। इसमें मेरा कुछ लालच नहीं, मैं आपको बताता है। ये चैनल मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन तू अपने परमेश्वर को उधार देगा, ये चैनल को बढ़ाने के लिए काम करेगा। तो मेरा परमेश्वर चाहता है कि तू ये योजना में भागीदार बने, शामिल हो जाए। ये पृथ्वी के तरफ देखो, अभी भी अंधकार फैला हुआ है, अंधकार। लोगों को देखो, लोगों को जो यूट्यूब पे वीडियोस आते रहते हैं। अभी अभी जो पास्टर को मार के जेल में डाला, ये देखो, इन लोगों को देखो, अंधकार को फैलाने के लिए, झूठ को फैलाने के लिए कितना समर्पित है ये लोग। ये लोग कलीसिया का नाश करने को डरता नहीं, पास्टर को मारने को डरता नहीं, विश्वासी को मारने को डरता नहीं। अगर झूठ को फैलाने के लिए ये लोग इतना सब कर सकते हैं, तो अपने को कितना करना चाहिए सत्य को फैलाने के लिए। हम लोग एक जीवित परमेश्वर का सेवा कर रहा है, उनको प्रभु यीशु क्रिस्त मालूम नहीं, फिर भी अंधकार का राज्य को बढ़ाने के लिए वो लोग कार्य कर रहा है। आपको प्रभु यीशु क्रिस्त मालूम है, उनके पास दौड़, उन तक पहुंच, उनको बचा, उनको सुवार्ता घोषित कर। उनको तेरा मदद का जरूरत है। तुझे परमेश्वर ने इसीलिए चुना ताकि तू लोगों को मदद पहुंचाए, मदद। उनके पथरीला हृदय को समझ, उनके दुष्ट कार्य को समझ। इनको दुष्ट आत्मा ने पछाड़ा हुआ लोग है, इनके अंदर दुष्ट स्वभाव ने निवास किया हुआ है। तू अपने परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा हो, ये तेरा जिम्मेदारी है।
कि इनको अंधकार के दुनिया से बाहर लाना है। अपने हाथ में अधिकार ले, दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार ले, दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से डांट, दुष्ट आत्मा को बोल, मनुष्य जाति को छोड़, पृथ्वी को छोड़, तू निकल जा, उधर ही जा जहां पे परमेश्वर ने तेरे को बंधन में रखा है। याकूब का किताब 1:6 में परमेश्वर ने उनको चैन में रखा है। अपना प्रार्थना का कम होने की वजह से वो चैन में से निकल के आके पृथ्वी पे कार्य कर रहा है। अरे तू परमेश्वर का है, परमेश्वर का, परमेश्वर तेरे पक्ष में खड़ा है। मूसा को देख, जो फारो राजा का पास जाने से डरता था, लेकिन जब परमेश्वर उसके पक्ष में खड़ा हुआ, वो तैयार हुआ, फारो राजा के सामने जाके खड़ा हुआ। मूसा किधर गया? मिस्र देश में, अंधकार का दुनिया में, सीधा सीधा मिस्र देश का दुष्ट राजा के सामने जाके खड़ा हुआ। दुष्ट राजा के सामने उसने बोला, मेरा परमेश्वर बोलता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करे। मूसा ने बोला दुष्ट राजा को कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करे। इतना ही नहीं, मूसा ने दुष्ट राजा को धमकाया भी। क्या धमकाया? यदि इन्हें जाने न देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाऊंगा। सावधान रहे राजा, सावधान। नील नदी मेंढक से मैं भर दूंगा, तेरे भवन को मेंढक से भर दूंगा, तेरे बिछौना को मेंढक से भर दूंगा, तेरे कर्मचारियों को मेंढक से भर दूंगा, तेरी प्रजा को मेंढक से सताऊंगा। हे राजा फारो, सावधान हो, सावधान हो। ये मूसा के शब्द है। मूसा तैयार है अपने लोगों को मिस्र देश से छुड़ा के लाने के लिए, बंधन के घर से छुड़ा के लाने के लिए, अंधकार में से छुड़ा के निकालने के लिए तैयार है। गुलामी के जीवन से अपने लोगों को बचाने के लिए मूसा तैयार है। कंगालों पर अनुग्रह करने के लिए वो तैयार है। तू तैयार हो कलीसिया, तैयार हो। कंगालों पर अनुग्रह करने को तैयार हो। तू अपने परमेश्वर को उधार दे, उधार। समाज में जा, अड़ोस पड़ोस में जा, सेवा डहल कर, उनके बीच में रह। ये मेरा परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर का प्रथम अपने घर में लोग जितने अभी भी उद्धार नहीं हुए, उनको यीशु ख्रिस्त घोषित कर। बाद में अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में यीशु ख्रिस्त घोषित कर। उसके बाद समाज में जा। बाद में समाज में एक एक सीढ़ी तुझे चढ़ना है। अगर घर में बैठे बैठे भी तुझे काम करना है तो यूट्यूब चैनल को प्रमोट कर। यूट्यूब चैनल अपने दोस्तों के पास भेज, रिश्तेदारों के पास भेज। जब तक वे लोग सब्सक्राइब नहीं करते तब तक उनके पीछे लग। ये सारा परमेश्वर के राज्य के लिए तू उधार देगा, उधार, उधार। नीति वचन बोलता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। यहाँ पे वचन को रोकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु पिता परमेश्वर, राजा पिता, आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते, महिमा करते पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, आप नए पिता परमेश्वर राजा, प्रभु वचनों से पिता राजा, नए विषय की तरह हमसे बातें कर रहे पिता कि परमेश्वर आपको उधार देने के विषय में पिता राजा। नीति वचन पिता उसका 19 अध्याय 17 वचन कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा को उधार देना। हालेलुया पिता, कि उसका प्रतिफल हम पाएंगे पिता परमेश्वर। जो कंगालों को पिता परमेश्वर दया करते पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभा। हाँ प्रभु, इन वचनों की द्वारा कई सारी बातें हमें सिखा रहे, समझा रहे पिता। धन्यवाद करते पिता प्रभु यीशु, आपका प्रेम पिता राजा महान है पिता। आपका प्रेम में कोई निस्वार्थ नहीं है पिता राजा, आपका प्रेम सच्चा है पिता। धन्यवाद करते प्रभु राजा, जैसे पिता परमेश्वर आपने पिता अपने पुत्र को भेजने से पहले स्वर्गदूतों को भेजा पिता, गाब्रिएल दूत को भेजा पिता। धन्यवाद करते प्रभा कि वो पहले मरियम के पास आए पिता परमेश्वर राजा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभा, मरियम ने पिता परमेश्वर जिस तरह अपने गर्भ को परमेश्वर आपको उधार दिया पिता
पिता राजा। हाँ प्रभु जी, आपके अनुग्रह को उन्होंने स्वीकार किया पिता। उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर की दासी हूँ, जैसा तेरा वचन के अनुसार होने दे करके प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक लो पिता इसी तरह प्रभा अपने आप को आपके अधीन करने के लिए प्रभा अपने आप को आपको उधार देने के लिए सहायता कीजिए पिता परमेश्वर राजा। जैसे पिता एलिजाबेथ पिता परमेश्वर के जीवन में, जकरे के जीवन में कार्य किए पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद करते, स्तुति करते, महिमा करते प्रभु राजा। हाँ पिता परमेश्वर राजा, मरियम ने पिता अपने गर्भ को पिता परमेश्वर आपको समर्पण कर दिया, आपको दे दिया प्रभु राजा। उसी गर्भ के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभा महान प्रभु सर्वशक्तिमान पिता राजा, संसार के उद्धार करता प्रभु, अल्फा और मेगा पिता राजा, आदि और अंत परमेश्वर राजा पिता राजा, भोर के चमकने वाले तारे पिता परमेश्वर राजा। आप पिता परमेश्वर राजा संसार के उद्धार करता, महिमा के परमेश्वर राजा, ओ परमेश्वर विश्वास के करता, शांति दाता परमेश्वर राजा, ओ परमेश्वर स्तुति रिमासी खोरी। आप पिता उत्पन्न हुए पिता, आपका जन्म हुआ, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, हमें कंगालों पर दया करना है पिता राजा। हमें पिता परमेश्वर ऐसा मन दीजिए प्रभा कि हम हर एक लोगों पर दया कर सके पिता, उनकी सहायता कर सके पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभा। जैसे मूसा को आपने चुना पिता राजा, मूसा परमेश्वर राजा, मूसा जी के द्वारा पिता इस्राएल प्रजा को छुड़ाया गया पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद करते प्रभा। हम भी पिता आपके पिता राज्य के लिए प्रभु राजा, जैसे मूसा ने पिता आपके राज्य के लिए हाँ कहा पिता राजा, उन्होंने आगे बढ़े पिता राजा। हम भी अपने आप को अधीन करते प्रभा, हम आपके राज्य के लिए काम करने वाले बनाइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभा। कई सारे आपके नाम अद्भुत अद्भुत है पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभु राजा। इन वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें की पिता, धन्यवाद कहते हैं। जैसे प्रभा मरियम ने पिता राजा आपको मान्यता दिया पिता राजा, मूसा जी ने दिया प्रभु राजा, धन्यवाद करते प्रभु जी। हम भी आपको मान्यता देने के लिए सहायता कीजिए पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद करते, स्तुति करते, महिमा करते प्रभु राजा। हालेलुया पिता, महिमा 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 आपको देते। जितने भी कॉन्फ्रेंस कॉल में ये वचन सुन रहे, हर एक के जीवनों में कार्य कीजिए पिता, धन्यवाद करते। आप हमारी प्रार्थनाएं सुन रहे, धन्यवाद करते प्रभु राजा। प्रभु बहुत अंकल को, उनके सेवकाई को, उनके जो परिवार को आशीष करे। जो यूट्यूब चैनल है पिता राजा, लिविंग ऑफ पिता परमेश्वर बाइबल पिता राजा, लिविंग ऑफ पिता बाइबल पिता राजा, ये हर जगह गूंजने के लिए सहायता कीजिए, हर एक लोग सुनने के लिए सहायता कीजिए, हर एक लोग लाइक को पिता परमेश्वर राजा यूट्यूब पिता परमेश्वर चैनल को लाइक करने के लिए सहायता कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए सहायता कीजिए, कमेंट्स करने के लिए सहायता कीजिए पिता। ये चैनल पिता हर एक लोग देखने के लिए सहायता कीजिए, केवल चैनल के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने के लिए सहायता कीजिए। धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभु जी पिता, केवल आपकी महिमा करते प्रभु राजा। सारी आदर गौरव महिमा आपको देते, यीशु के नाम में मांगते, सुना कबूल कीजिए पिता। आमीन 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 आमीन। ठीक है, इस समय आप गवाही दे के प्रभु की महिमा कीजिए। आज भी प्रभु ने वचन के द्वारा बातें की, अगर ये वचन आपके हृदय में कार्य किया है तो आप परमेश्वर को गवाही दे के महिमा कीजिए। मैं गवाही देना चाहती हूँ। मैं इलाहाबाद से डिंपल मिश्रा बोल रही हूँ। मेरी पति की गवाही है। मैं पति का धन्यवाद करती हूँ कि सूरत में हमारे देश में देवर रहते थे और हमारे पति जी गाँव गए थे, उनकी नौकरी छूट गई थी और घर पे 2 महीने थे। फिर उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसकी वजह से 2 महीने गाँव से उनकी नौकरी छूट गई और फिर वहाँ पे थे। फिर सूरत आने लगे तो मुझसे बोलने लगे कि 4-5 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई और फिर वो बोले कि गाँव नहीं छोड़ूंगा, चलते वक्त मैं तुम्हें साथ में लेके चलूंगा। तो मैं बोली कि तुम्हारी नौकरी छूट गई है, कैसे लेके चलोगे? बोले कि चलो साथ में, फिर देखते हैं। और मैं अपने पति के साथ सूरत आई 26 तारीख को। फिर नौकरी नहीं थी। एक दिन मैं बैठ के रो रही थी कि प्रभु जी कोई रास्ता आप दिखाइए, मैं आपके विश्वास से यहाँ पे आई हूँ, ऐसा न है कि फिर गाँव जाना पड़े। पर प्रभु जी का ऐसा महीना हुआ कि दूसरे दिन उनका काम लग गया, बहुत अच्छा काम लगा। मैं प्रभु जी का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। आमीन आमीन आमीन।